जय श्री कृष्ण। बोलो भागवत भगवान की। तो कल की कथा में राजा परीक्षित जब कलयुग को मारने के लिए दौड़े तो तुरंत कलयुग जो है राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। नाते गुडाकेश यशोधराणाम बद्धाम जलेर्वै भयमस्ति किंचित। तुम मेरे शरण में आ गए। तो मेरे बाबा कहते थे, मेरे बाबा का आदेश था कि शरण में शत्रु भी यदि आवे तो उसे क्षमा कर देना। कल इन राजा के चरणों का स्पर्श किया, राजा के चरणों का स्पर्श किया। यही कारण है कि राजा परीक्षित की मति भ्रष्ट हुई। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। परीक्षित ने कहा कि तुम कौन हो? मेरी शरण में रहने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम कौन हो? बोला, मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित बोले कि मेरे शरण में रहने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। कलयुग ने प्रार्थना की और कहा, मैं कहां जाऊं महाराज? यदि कोई स्थान आप मुझे दे देंगे उन्हीं स्थानों पर मैं रह लेता। श्री परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई और उन्हें 4 जगह दे दी। 4 जगह पर राजा परीक्षित ने कलयुग का स्थान दे दिया। धूतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्च दुर्विध। जुआ में कलयुग का वास है। जो धूत क्रीड़ा करते हैं उनके घर में कपट के रूप में कली का प्रवेश होता है। जुआ बिना कपट के नहीं होता। यदि कोई सच्चाई का साथ जुए में जीतता भी है, जितना भी चाहे, तो धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जीत सकते थे। सुरापान मानव को कैसा बर्बाद कर देता है कि शराब पीने वाला ऐसे ऐसे आदमियों को देखा जो शराब के मत होकर गंदी नालियों के आधे मुंह पड़े हैं। मदिरा के मद के रूप में कलयुग में वास करता है। पर स्त्री गमन करना इस कुत्सित काम के रूप में कलयुग वास करता है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना उसमें ही कलयुग का वास है। ये 4 जगह जो है राजा परीक्षित ने कलयुग को जगह दे दी कि जाओ इस 4 जगह पर तुम वास करो। तो 4 जगह कौन कौन है? जो जुआ खेलता है, जो धूर्त क्रीड़ा करता है, जो पर स्त्री गमन करता है और जो शराब पीता है। लेकिन कलयुग ने देखा कि जब तक राजा पर असर ना हुई हो उस राज्य में रहने का क्या मतलब? राजा श्री परीक्षित ना जुआ खेलते हैं, ना शराब पीते हैं, ना पर स्त्री गमन करते हैं, ना किसी की हिंसा करते हैं। तो कली बोला, ये सब जगह तो गंदी है, कोई अच्छा सा स्थान दे देते तो बड़ी कृपा हो। तो जाने क्यों परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जाओ स्वर्ग में भी तुम्हारा वास होगा। परीक्षित का मुकुट भी तो स्वर्ण का था। कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और मुकुट में जाकर प्रवेश होकर मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। लेकिन गीता में लिखा है कि धातुनाम अस्मि कांचना
गीता में कृष्ण कहते हैं कि संसार में जितनी धातु है उसमें स्वर्ण मेरा रूप है, सोने के रूप में मैं वास करता हूं। वेद में सिद्धांत के रूप में लिखा है कि हिरण्यगर्भ माने जिसके पेट में सोना है, इसलिए हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है। जो सोने का रूप है उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। अगर स्वर्ण से परमात्मा का वास है तो उसमें कलयुग कैसे प्रवेश करेगा? तो आचार्य श्री सूत जी कहते हैं कि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करके परिश्रम से कमाया हुआ जो स्वर्ण है, उस स्वर्ण में परमात्मा का वास है। जो लोगों को तकलीफ देकर हिंसा से कमाया हुआ जो सोना है, उसी को में कलयुग का वास है। इसका मतलब परीक्षित का मुकुट जिसमें कलि ने प्रवेश किया वो बेईमानी का है और क्या ईमानदारी का नहीं है। तो ऋषि परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था वो पांडवों का मुकुट नहीं था, ये जरासंध का मुकुट था। जरासंध को मारकर पांडव लोग इस मुकुट को ले आए और जरासंध तो बड़ा पापी था। इसी दुर्गुण की वजह से उस मुकुट में होकर कली मस्तिष्क में प्रवेश कर गए। वर्णन तो ऐसा आता है कि राजर्षि परीक्षित तो ऐसे कृपालु थे कि वे वेश बदल बदल कर संतों के आश्रम में जाते थे। पहले के राजा क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण के घर का भोजन नहीं करते थे और यदि प्रसाद के रूप में उन्हें दिया जाता तो भी सोचते थे कि इसके बदले में उन्हें क्या दे दें। आज कलयुग के प्रभाव से परीक्षित महाराज की बुद्धि में विकृति आ गई। सुदूर जंगल में जाते जाते परीक्षित एक ऋषि के आश्रम पहुंच गए। एक तेजस्वी संत हैं शमी के ऋषि, समाधि में बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित को प्यास लगी थी। महात्मा जी जल पिलाओ। हम परीक्षित बोलते हैं, अरे सुनते नहीं क्या, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। लेकिन मन की वृत्तियां इस ऋषि के अंतर्मुखी हो गई। देहाभ्यास की वृत्तियां हो चुकी थी, इसलिए ऋषि को कुछ मालूम नहीं था। राजा ने सोचा ये ढोंगी महात्मा है, तिलक फोटा लगाकर आंख बंद कर ढोंग कर रहा है, मैं यहां आया हूं जानकर भी आंखें नहीं खोलता है। राजा ने चारों ओर देखा, एक मरा हुआ काला नाग पड़ा था और राजा ने उस मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। थोड़ी देर में श्रृंगी ऋषि वहां आए। समाधि में लीन पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखकर बोले, ये दृष्टता किसने की? किसने डाला मरा हुआ सर्प पिताजी के गले में? छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा, महाराज राजा परीक्षित आए थे, आपके पिता से भोजन की याचना कर रहे थे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं मिला। यह मरा हुआ सर्प आपके पिताजी के गले में डाल दिया। उस ब्रह्मचारी तेजस्वी ऋषि का क्रोध भड़क कर उठा और तुरंत हाथ में गंगाजल लेकर कहा कि जिस सर्प को परीक्षित ने मेरे पिताजी के गले में डाला है, उसके पूर्वज जो तक्षक सर्प है, आज के 7वें दिन परीक्षित को डस लेगा। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। 7 दिन में जो है तक्षक नाग उन्हें डस लेगा। उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उन्हें भारत का सम्राट होने का गर्व है, बाण रूपी बाण को चला दिया। लेकिन परीक्षित महाराज ने सायंकाल महल में लौटकर
मुकुट को जैसे ही उतार कर रख दिया, वह बोले, ये मैंने क्या अपराध कर डाला? एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चलाए। राजा के मन में बड़ी ग्लानि हो रही है, क्षोभ हो रहा है। इधर शमीक मुनि ने अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा समाधि टूटते ही, तो सोचा किसी ऋषि ने विरोध किया होगा, लेकिन अपने पुत्र को रोते हुए देखा। पुत्र ने कहा, राजा परीक्षित, आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए। क्या हुआ बेटा? शमीक मुनि ने कहा, बेटा, जो राजा हमारी रक्षा करते हैं, हमारा आदर करते हैं, राजा परीक्षित की कृपा से हम निर्जन वन में निर्भीक विचरण करते हैं। जो राजा हमारी सुरक्षा करता है, आज यदि वो राजा हमारे आश्रम पर आए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें जलपान के लिए कहता, पर मैं तो समाधि में था, जान नहीं पाया, मैंने उनका आदर नहीं किया। राजा सर्प डालकर चले गए होंगे, कोई बात नहीं है। श्रृंगी ऋषि बोले कि पिताजी, मैंने उन्हें दंड ऐसा दिया है कि आज के बाद परीक्षित जीवन में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करें। शमीक बोले, क्या किया है तुमने? बोले, पिताजी, आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही ऋषि के नेत्र सजल हो गए। बोले, अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? इतने बड़े धर्मात्मा राजा को तुमने अकाल मृत्यु का श्राप दे दिया। तितिक्षया करुणया मन मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। हम लोग संत हैं बेटा, हम लोग संत हैं बेटा। संत को करुणावान होना चाहिए, प्राणी मात्र के लिए मैत्री और प्रेम की भावना वाला होना चाहिए। ये तुमने क्या किया वत्स? लेकिन जो बाण निकल चुका है वो लौटकर कभी आता नहीं है। इसलिए शमीक मुनि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा कि बेटा, राजा परीक्षित के दरबार में तुरंत जाओ और उन्हें कहो कि मेरे नदान पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसे जाने से उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय कर सके तो जरूर कर ले, और कोई उपाय नहीं है। गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर राजा परीक्षित को सूचना दे दी। लेकिन राजा परीक्षित ने जब सुना कि 7वें दिन मेरे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन मैं मर जाऊंगा, वे उस शिष्य को बोले कि आपके ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरे शरीर ने एक संत का अपराध किया है। मैं तो उस शरीर को 7 मिनट भी रखना नहीं चाहता। सोचता हूं मृत्यु हो जाए, मेरा प्रणाम तो हो जाए, बिजली गिर जाए मेरे ऊपर, इस शरीर को रहकर क्या करूं। वैसे मैं स्वयं कल आकर ऋषि से क्षमा याचना करने वाला था, लेकिन जैसे गोविंद की इच्छा, परीक्षित महाराज ने मंत्री को सूचना दी, हमारे ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाने की व्यवस्था करिए, तैयारियां करिए। सारी तैयारियां आनन फानन में हो गई। रानी ने कहा, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों नगरियां आज सज क्यों रही है?
क्या बात है राजन? राजा परीक्षित अपनी पत्नी के पास आकर बैठे और बोले, देवी, आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य सुनाना चाहता हूं। ध्यान दीजिए कि परीक्षित महाराज कहते हैं, मैं आज आपको दुनिया का वो आश्चर्य बताना चाहता हूं जो आज तक तुमने किसी से सुना ही नहीं होगा। महारानी बोली, कैसा आश्चर्य है? परीक्षित बोले, मैं अपनी छाती पर हाथ धरकर दावे के साथ कहता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। और ऐसा कहना, इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कोई नहीं है। कोई कह सकता है कि मैं 7 दिन पहले नहीं मर सकता। 7 सेकंड का भरोसा नहीं है, 1 सेकंड का भरोसा नहीं है। जीवन का क्या भरोसा है? ये हमारी भ्रांति है। प्लानिंग करते हैं 100 वर्ष आगे की। युधिष्ठिर जी महाराज के पास एक ब्राह्मण आया और बोला कि महाराज, मुझे इस चीज की आवश्यकता है। युधिष्ठिर जी ने कह दिया कि पंडित जी, आज मैं बहुत व्यस्त हूं, कल आकर ले जाइएगा। इस बात को सुनते ही भीमसेन ने ढिंढोरा पीट दिया, मृदंग बजाना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर बोले कि मृदंग क्यों बजाते हो? भीमसेन हंसते हुए बोले, इसलिए बजा रहा हूं कि आपको कल का भरोसा है। अरे भरोसा तो ये भी मत करो कि भरोसा तो ये भी ना करो कि जो सांस निकल गया वो लौटकर आएगा कि नहीं आएगा। हम जमीन पर चल रहे हैं, एक पांव रखा है, दूसरा पांव रख पाऊंगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। परीक्षित जी कहते हैं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता, क्योंकि संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। 7 दिन तो मुझे जीना ही होगा। परीक्षित अपने बेटे का राज्याभिषेक करने के बाद तुरंत अपने गृह का त्याग करके चले। लोग तीर्थ में भी जाते हैं तो 25 जोड़ी कपड़े आयरन करके पहले से ही बैग में डालकर रखते हैं। पता नहीं क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही सब करना था तो तीर्थवास करने का क्या फायदा? तो परीक्षित ने राज का त्याग किया तो एक लोटा भी अपने साथ नहीं लिया, सर्वस्व छोड़कर वन में चले गए और पतित पावनी गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वहां समाधि में बैठ गए। 7वें दिन तो मुझे मरना है, अब क्या चिंता है? बड़े बड़े संतों को पता चला कि राजर्षि परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प ने डसने का श्राप मिला। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवरात, दुर्वासा, भृंगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव समस्त संत वहां पहुंचे। राजन, हम ये क्या सुन रहे हैं? आज के 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने कहा, नहीं, मुझे कोई श्राप नहीं लगा, मुझे तो बहुत बड़ा वरदान मिला है भगवान। गिरजा संत समागम क्षमा लाभ पछुआन। यदि और ऋषि कुमार मुझे श्राप नहीं देता तो
आप जैसे समस्त संत दर्शन देने चले आते। ऐसा श्राप मुझे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मैं तो इसे वरदान मानता हूं, श्राप कैसे कहूं। आप विचार कीजिए, तकरीबन 25,000 संत परीक्षित के पास आए। क्योंकि किसी सज्जन व्यक्ति को यदि दंड मिले तो दुनिया दुखी होती है। परीक्षित तो परम कृपालु हैं, संतों के हित चिंतक, धर्मपरायण हैं, प्रजा के रक्षक हैं। उनको इस प्रकार का श्राप मिलने से तो सब प्रियजनों को क्लेश हुआ, सबको कष्ट हुआ, इसलिए सब दौड़े दौड़े आए। परीक्षित को सभा में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि बैठे हैं। वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति तो रहे नहीं, शक्ति के पुत्र पराशर मुनि बैठे हैं, पराशर मुनि के पुत्र वेद व्यास भी बैठे हैं। आपको जरा और स्पष्ट कर दूं कि वशिष्ठ मुनि हैं जो सुखदेव के परबाबा लगते हैं, पराशर मुनि सुखदेव के बाबा लगते हैं, व्यास जी हैं जो सुखदेव के पिताजी हैं, मार्कंडेय ऋषि बैठे हैं। ये मार्कंडेय ऋषि तो ऐसे हैं कि जिनके जीवन में हजारों इंद्र बदल चुके, ऐसे ऐसे महान तपस्वी संत बैठे हुए, लेकिन ये निर्णय कोई नहीं कर पाया कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले। परीक्षित ने कहा कि मैं व्यर्थ की बातों में आप संतों का समय नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए केवल इतना बताइए कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। वो कौन सा ऐसा प्रयत्न करे, वो कौन सा ऐसा उपाय करे कि जिसको 7 दिन में मुक्ति हो जाए। कोई निर्णय नहीं कर पाया, न वशिष्ठ जी, न व्यास जी, न पराशर जी, न कर्ण जी, न दुर्वासा जी, न भृंगु जी, न अंगिरा जी, न वामदेव जी, न कश्यप जी, न अत्रि जी, कोई निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिनों में मुक्ति कैसे हो। लेकिन मेरे कृष्ण के परम लाडले व्यास के परम वंदनीय पुत्र 16 वर्षीय आदरणीय सुखदेव जी महाराज, जो कृष्ण की समाधि में बैठे थे, व्यास से भागवत पढ़ने के बाद जो वन में चले गए, तुरंत उन श्री सुखदेव की समाधि टूटी और सुखदेव का मन कहता है कि चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। तत्राभवद भागवान व्यासपुत्रो यदृक्ष्यागामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो कृतश्च बालैरवधूतवेशः। सुखदेव जी महाराज चले, 4 अंगुल की लंगोटी के अलावा उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। चौड़ा चौड़ा वक्षस्थल, लंबी लंबी भुजाएं, 16 बरस के परम सुंदर नीलमणि जैसा चमकता हुआ चेहरा, ऐसे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। इतना ऊंचा संत आ रहा है तो भीड़ लगी होगी, 2-4 हजार लोग आगे होंगे, 2-4 हजार लोग पीछे होंगे। नहीं, सुखदेव के साथ एक भी शिष्य नहीं। जब गांव के किनारे से निकलने लगे तो बच्चे उनके पीछे जरूर दौड़ने लगे। नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया। 16 बरस का सुखदेव राजर्षि परीक्षित की सभा में जैसे ही पहुंचा तो परीक्षित की सभा में सुखदेव के पिताजी, सुखदेव के बाबा, पराशर बाबा,
और भी सब लंबी लंबी उम्र वाले संत हैं जो सब 16 वर्ष के सुखदेव को देखकर खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव महाराज की। सुखदेव परीक्षित से बोले कि समझो मुक्ति तुम्हें मिल गई। राजा परीक्षित के हर्ष की सीमा नहीं रही। सुखदेव के चरणों में गिर पड़े। आपको सुखदेव जी का एक और परिचय दूं। सुखदेव जी का कोई आश्रम नहीं है। सुखदेव जी के पास पानी पीने के लिए कमंडलू भी नहीं है। केवल 4 अंगुल की लंगोटी पहने हैं। सुखदेव सभा में जाकर बैठे। सुखदेव का नियम था, जितना समय एक गाय को दूहने में लगता है उतनी देर एक द्वार पर खड़े होते थे। 5 घरों से भिक्षा लेते थे। द्वार पर जाकर ये नहीं कहते थे कि माम भिक्षाम देही। एक गाय को दूहने में 6 मिनट का समय लगता है। सुखदेव 6 मिनट तक द्वार पर खड़े रहते। कोई भिक्षा देता तो ठीक, नहीं देता तो आगे निकल जाते। छठे घर में जाते नहीं, सीधे वन में चले जाते। ऐसे तपस्वी संत, ऐसे कृष्ण का परम प्रिय लाडला संत राजा परीक्षित की सभा में स्वयं आ गए। आज उल्टी गंगा बह रही है, कुआं प्यासा के पास आ रहा। प्यासा कुएं के पास नहीं गया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, अहो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। मैं किन शब्दों में अपने भाग्य को सराहना करूं। मेरे पास शब्द नहीं। आज अतिथि के रूप में स्वयं भगवान सुखदेव पधारे हैं। एषां स्मरणात् पुंसां सद्धा सुदयन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्शपाद शौचासनादिभिः। आप जैसे महापुरुष को तो नाम स्मरण मात्र से सब मंगल दूर हो जाता है। स्मरण मात्र से सब अमंगल दूर हो जाता है। आपके दर्शन करने का अवसर मिला, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। परीक्षित महाराज ने सुखदेव को पूजन किया, संतों को इशारा किया, ज्यादा प्रशंसा करोगे तो उठकर चले जाएंगे। इन्हें ज्यादा बड़ाई अच्छी नहीं लगती। इससे राजा परीक्षित ने सुखदेव का पूजन किया और तुरंत उनसे प्रश्न किया, भजन हरि भजन बिना विश्राम कहीं। परीक्षित बोले, तुम्हें परम आनंद मिला। आपका पदार्पण होने से मैं आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्नेह यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय। कितना संक्षिप्त प्रश्न है। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, बस यही कृपा करके मुझे बताएं। परीक्षित चाहते तो यह भी कह सकते थे कि मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, और सुखदेव टाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं पूछा। परीक्षित ने तो यह संक्षिप्त प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव इस बात को सुनकर बहुत गदगद हो गए। राजन, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न जो तुमने किया है अपने लिए नहीं किया है। बोलो भागवत भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आए कथा कल होगी।